मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं दे रही कि जो उस वीडियोज़ में हमने देखा है, जो काम देखने को नज़र आ रहा है और जहाँ से फीमेल्स को मतलब उनकी वीडियोस, और ये लगता भी यही है कि ये सारा कुछ ब्लैकमेलिंग। ये कैमरा खुद लगाया हुआ है ना, जो obviously और वो नीचे बैठकर एक खातून के साथ गुनाह कर रहा है। चूचा तो नहीं हैगा कि मुझे फीडर लेके बैठा है कि जी मैंने पता नहीं कैमरा होते थे। शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मैं इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हूँ और ये इमारत जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ये सील किया गया है। बाकायदा सरकार की जानिब से इस प्रेमिसेस को बंद किया गया है। वजह क्या है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ ऐसी बदबख्ती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक स्कूल है, इस स्कूल का नाम है जी नूरुल हुदा स्कूल। अब ये एक प्राइवेट स्कूल है। बदबख्ती चेक करें कि वो कहते हैं ना, फसेदा होंदा कोई नहीं, फसा एड़ा वही है, साथ कोई नहीं देगा। बाकायदा मालिक मकान ने एक दो दिन के अंदर अंदर ही बाहर रंग करवा कर यहाँ पर बच्चों की तस्वीरें, स्कूल का नाम, हर चीज छुपा कर यहाँ पर एक तहरीर लिख दी है। ये मकान किराए के लिए खाली है। राब्ता हाजी फरियाद कबाड़िया, यानी हाजी साहब से राब्ता कर लें, ये इमारत किराए के लिए खाली है और इस इमारत पर मोहर लगाई गई है, सील किया गया। वजह क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में इस स्कूल के मालिक और इस स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से बाकायदा ख्वातीन के साथ बदबख्ती का मामला किया जाता रहा है। ये वो प्रेमिसेस है जहां पर स्कूल का अमीन, स्कूल का मुहाफिज, स्कूल का मालिक, स्कूल के तमाम मामलात को लीड करने वाला शख्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, आप देखें, एक बारिश इंसान लगता है, जवानी में बड़ी दाढ़ी और हुलिया, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन हरकतें इतनी बदबख्त के अलमान अल हफीज। ये साहब करते क्या है कि इन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ कैमराज लगा रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में भी कैमरा लगा रखा है और अपने ही प्रिंसिपल ऑफिस में खुद ही बैठकर आने जाने वाली ख्वातीन, जो कि एक नहीं है, ये भाई साहब की फितरत में कुछ खंजीर वाला मामला भी है। एक जानवर है जो ये हरकत करता है, माफी चाहूंगा, एक औरत, दूसरी औरत, तीसरी औरत, चौथी औरत और ना जाने कितनी औरतें। पुलिस ने इस प्रीमिसेस को कार्डन किया और बताया जा रहा है कि यहाँ 22 के करीब फीमेल टीचर्स जो हैं वो पढ़ाया करती हैं, जिनको शायद ये इल्म भी नहीं होगा कि वो किस जिनसी बिल्ले और जिनसी दरिंदे के साथ पढ़ा रही हैं। यहाँ पर मकामी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और आपको पुलिस से भी मिलवाएंगे। लिहाजा शेखुपुरा की आवाम की कहानी उनकी अपनी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये क्या हो गया है? स्कूल, तालीमी इदारा, उस्ताद, बाप? जी सर, ये स्कूल है, यहाँ पे ये हम लोग यहाँ के ही रहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं हम लोग, और हम लोगों ने भी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी थी और सुनी भी, और तब से ये स्कूल बंद करके ना यहाँ से वो चला गया है। और देखिए, स्कूल जो है वो हमारे माशरे में सबसे जो तलीमी अदारा है ना, वो एक मुकद्दस और बहुत अच्छा अदारा है। और जो टीचर्स होती हैं वो मतलब माशरे में बहुत इज्जत की, एहतराम के काबिल होती हैं। और फीमेल्स टीचर थी यहाँ पे, और प्रिंसिपल जो यहाँ पे के थे, उन्होंने उनके साथ अब क्या उनको कौन सा झांसा देते थे या क्या बात, उनके साथ नाजेबा हरकत करते थे और अपने ऑफिस, जो प्रिंसिपल ऑफिस है, उसके अंदर करते थे। जो वीडियोस नजर आ रही हैं, उन वीडियोस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं नजर आ रही सर। उसमें देखे ना, हैरत है कि एक बंदे को पता है कि मेरे सर पर कैमरा लगा हुआ और लगाया भी मैंने खुद है। क्या कोई और मकसद भी हो सकता है या क्या है? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ। अब देखे, पता नहीं ये कोई ब्लैकमेलिंग थी, ये तो जब इंक्वायरी होगी या पुलिस का मौकफ आएगा तो पता चलेगा। चंद किस्सा गुजारी है, रात में जब वो होगा तो पता चलेगा। तब पता चलेगा। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, अब पता चल जाएगा, सारे हकायक सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे काम हो रहे थे या जो काम हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग तो बिल्कुल बच्चियों को स्कूल भेजने से हम लोग अब परेशान है कि किस तरह बच्चियों को स्कूल भेजें। जाहिर है एतमाद ही नहीं कर सकते। एतमाद ही नहीं है। अब टीचर जैसा मुहज्जब जो एक पेशा है, उसमें ये चीज़ आ गई है तो लोग किधर जाएं? मोतबर रिश्ता भी
बदबख्ती की बहुत जानिब परेशान है, बढ़ लोग परेशान चुका है। यहाँ के स्कूल बंद हो गए, इसकी 2 ब्रांचेज हैं यहाँ पे हाँ, दूसरी और ब्रांच का है, यहाँ के करीब ही अच्छा है, बिल्कुल साथ ही है ये दूसरी वो ब्रांच। खुली हुई है। नहीं, वो भी बंद है, हाँ। उसी दिन से बंद है। ये जब एक ही डीसी शख्स साहब आए संभाले थे हैं, दोनों एक ही शख्स, एक ही प्रिंसिपल है, उसकी दोनों ब्रांचेज हैं हाँ। और दोनों में अच्छे खासे यहाँ पे कितने मुकामी बच्चे बच्चे, होंगे? तकरीबन राउंड अबाउट को 500-600 बच्चा है दोनों ब्रांचेज में। 500-600 बच्चा और हाँ जी। 22 टीचर्स, फीमेल टीचर्स हाँ जी। बताई जा रही हैं। हाँ जी। अब आप इमेजिन करें कि 500-600 बच्चा नहीं समझें, 500-600 खानदान, उनकी इज्जतें, उनकी सेल्फ स्टीम स्टेक पर है। और फिर 22 के करीब फीमेल टीचर्स हैं जो डायरेक्टली इस बदबख्त की एक कमांड पर थी। फिर स्कूल का स्टाफ अलग है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आप भी यहीं के मकामी जी हैं? मैं मकामी हूँ यहाँ का सर, जी। क्या कहाँ पहुंच गए? बड़ा महजब लोगों का शहर है, बड़े मोहब्बत करने वाले, इकराम करने वाले लोग हैं, बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। ये क्या हम देख रहे हैं? ये जो काम हुआ है ना जी, इस पे ना तो अल्फाज रह गए और ये जो दरिंदगी है, इसको आप जो नाम भी देना चाहें, हवस है। हवस, दरिंदगी, मतलब इसमें हर चीज़ ही शामिल हो जाती है कि हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जाएं तो जाएं किधर। जो ये काम यहाँ पे हो गया है और जो काम देखने को नज़र आ रहा है, और जहाँ से फीमेल्स को मतलब उनकी वीडियोस, और ये लगता भी यही है कि ये सारा कुछ ब्लैकमेलिंग, ये कैमरा खुद लगाया हुआ है ना, जो obviously और that- वो नीचे बैठकर एक खातून के साथ गुनाह कर रहा है। चूचा तो नहीं हैगा कि मुझे फीडर लेके बैठा है कि जी मैंने पता नहीं कैमरा उठते थे, गुनाह रिकॉर्ड और उसमें ये लगता है कि ये साथ जो दरिंदगी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग, क्योंकि उन फीमेल्स को जो ये काम किया जा रहा था, इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। और माशरे में 600-700 बच्चा, 2 ब्रांचेस, और ये रूहानी बाप कहलाते हैं। और हम लोग तो शॉकिंग है कि बच्चों को क्या करें, घरों में तो अब हम नहीं पढ़ा सकते उनको। अहले इलाका के साथ क्या हुआ, 500-600 ख़ानदान जुड़ा हुआ था साथ, और जो एतमाद करके, ट्रस्ट करके, हया से कि जाओ जब जाके पढ़ो। अब किधर जाएंगे हम, क्या करेंगे? हमारा माशरा तो फिर जाहिल हो जाएगा ना, जाहिलियत में चला जाएगा। अगर तालीम नहीं देंगे हम बच्चों को, बुनियादी तालीम नहीं देंगे, और ये काम अगर यहाँ पे हो रहा है और बाकी जगहों पे क्या होगा? और हर बंदा शॉक्ड है इस टाइम। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है, कसूर किसका है? यार क्या ये एक इंडिविजुअल का ही कसूर है? नहीं, ऑब्वियसली लगता तो यही है कि इसमें एक पूरा एक ग्रुप होगा। मैं इसमें एक चीज समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि इस इंडिविजुअल की तो बदबख्ती है ही है, लेकिन वो रियासती इदारे जिनका काम तालीम के निज़ाम पर आंख रखना है, सर्विलेंस, विजिलेंस, मॉनिटरिंग, 500-600 खानदान वहां पर मौजूद है, 22-24 टीचर्स वहां पर पढ़ा रही हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस हैं। लंबी तान कर ये वीडियोस वायरल ना होती तो ना जाने कितनी और। नाज़रीन, एक ते प्राइवेट स्कूलों ने मारगते हैं जिनकी मशरूम ग्रोथ इतनी तेज है कि एक गली के अंदर 2-2 स्कूल खुल गए हैं, और इनका चेक एंड बैलेंस, मॉनिटरिंग ना होने के बराबर है। बल्कि ना होने के बराबर कहना भी बिल्कुल इस तरह है कि मैंने कुछ मोहब्बत इनके खाते में डाल दी है। पॉसिबल ही नहीं है। मकानों, कोठियों के अंदर स्कूल खुले में। ये मैं इस वक्त जिस स्कूल के सामने खड़ा हुआ हूं, ये नूरुल हुदा नामी स्कूल है, शेखुपुरा में मौजूद है, और यहाँ का प्रिंसिपल अरसलान है। और अरसलान जो है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा लगाता है, सीसीटीवी, और उसके नीचे बैठकर ख्वातीन के साथ जिनसी लज्जत का और दरिंदगी का मामला करता है, और भूल जाता है कि वो तालीमी इदारे में बैठा हुआ है, भूल जाता है कि वो इसी तालीमी इदारे का मालिक है, भूल जाता है या किसी दी धी है, भैन है। वो भुल जाता है कि किन्ने लोगों ने, 600 खानदान ने उस पर एतमाद करके बच्चे उसके हवाले किए हैं। 22-25 खानदानों ने अपनी जवान बेटियां उसको दी हैं कि बच्चों को पढ़ाने में उसकी मुआवनत करेंगी। कोई 15-20 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोग, अपनी बच्चियां, अपनी ख्वातीन दी हैं कि स्कूल की सुथराई चमकाई का काम करेंगे। 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये अरसलान इतना बदबख्त है कि सब चीजें पसे पर्दा डाल देता है। सुल्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप नियो टीवी लाहौर रंग के जिम्मेदार भी हैं, यहाँ पर क्या मामला हुआ है? मियाँ साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला यहाँ पे हुआ है। तकरीबन 600 के करीब बच्चे जो हैं, इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं,
जहाँ पे 600 के करीब तादाद है बच्चों की, और टोटल 22 फीमेल टीचर यहाँ पे हैं। उसके अलावा दीगर अमला भी है। अच्छा जी। बदकिस्मती ये है कि हमारे इलाके में हर गली में 2-2 स्कूल खुल चुके हैं प्राइवेट। महकमा एजुकेशन जो है किसी को रजिस्टर्ड किया हुआ है, किसी को नहीं किया हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई नहीं, सानू से डर कोई नहीं, डर कोई नहीं। हाँ। अब ये चूँकि हमने भी व्हाट्सएप पे वो जब वीडियो वायरल हुई तो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग की आके, और यहाँ पे जो अहले इलाका है उनसे बात की, तो हमें बताया गया कि ये जो प्रिंसिपल है हाफ़िज़ कुरान भी है। हाय हाय, अच्छा जी। हाफ़िज़ कुरान भी है, और वो अपने ऑफिस में, चूँकि ये गरीब लोग हैं यहाँ ज़्यादा, अपनी बहू बेटियों को वो प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए इसलिए भर्ती कर देते हैं क्योंकि मिनिमल वेजेस पर, हाँ जी, छोटी तनख्वाहों के, यहाँ 10,000, 3,000, 5,000, 10,000 अच्छा जी। इतनी सैलरी में ये प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो बदकिस्मती के साथ यहाँ पे जो वाक़या हुआ है, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं दे रही कि जो उस वीडियोज़ में हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफिस में। क्या वो चूचा है, क्या है भाई? कैमरा खुद लगवाया है, उसके नीचे बैठकर वो सब करता है। इसका मतलब है कि भाई वो जाल बुन रहा है, वो औरतों को ट्रैप कर रहा है, सादा सा मतलब है। ऐसा ही है। मेरी बात हुई है आईओ जो कि इस मुकदमा के मुद्दई भी हैं, सैयद मुस्तफ़ीन शाह, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये मामला ये क्या बताता क्या है। वो कहते हैं जी, वो कहता है जी मेरा मोबाइल किसी ने हैंग किया